बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लूटेन फ्री लाइव विद अली के फैमिली मेम्बर्स, खुश आमदीद। गंदम क्या छूटी, लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया हो। ना तो गरम रोटी है खाने में और ना नरम पराठा। खाएं तो क्या खाएं, किसी चीज़ का जायका अच्छा ही नहीं लगता। मैं तो नरम रोटी के निवाले को ही तरस गया हूँ। ये और इस तरह के कई ज़्यादा कमेंट्स हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुनने को मिलते हैं, खासकर उन लोगों से जिन्हें हाल ही में सीलिएक, गंदम या ग्लूटेन से एलर्जी की तशख़ीस हुई हो। क्या खाएं, कैसे बनाएं, रोटी नरम भी पके और मज़ा भी दे और उसका जायका भी गंदम जैसा हो। इसके लिए हम आज आपके लिए ऐसी रेसिपी लाए हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी हासिल हो सके। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि इसमें बताई जाने वाली तमाम इन्फॉर्मेशन से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। सबसे अहम चीज़ जो हम इस रोटी के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है जवार, यानी जवार का आटा। जवार फाइबर से भरपूर होता है, कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन इसमें काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। जवार डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने में मदद देता है और वज़न कम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद माना जाता है। इसके लिए हमने मेजरिंग कप से 1.5 कप के करीब जवार का आटा लिया है। बिल्कुल थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और तकरीबन 1 कप के करीब पानी हम एकदम से ज़्यादा नहीं डालेंगे। साथ ही हम इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। इस रेसिपी में इस्तेमाल होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स नेचुरली ग्लूटेन फ्री हैं और तमाम किस्म की क्रॉस कंटामिनेशन से पाक हैं। बैटर बनाने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच सीलियम हस्क, यानी इसबगोल की भूसी या छिलका भी कहा जाता है, वो डालेंगे। इसबगोल का छिलका या भूसी डालने के बाद एकदम से बैटर गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ज़रूरत के मुताबिक 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर लीजिए और इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिए। तकरीबन 20 मिनट के बाद आप इस बैटर को चम्मच या किसी भी चीज़ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, यानी फेंट लीजिए। ये आज की सीक्रेट टिप है। ऐसा करने से आटे में मुलायमियत पैदा होगी और रोटी नरम और फूली हुई बनेगी। रोटी बनाने के लिए हम नॉन स्टिक पैन या तवा इस्तेमाल करेंगे। आप इसे ग्रीस कर लीजिए और बिल्कुल नीम गर्म तवे या पैन में आप बैटर चम्मच की मदद से डालकर इसे फैला लीजिए। अगर ये ज़्यादा गर्म होगा तो एकदम से बैटर डालते साथ वहाँ से पक जाएगा और फैलेगा नहीं ठीक से और रोटी ठीक नहीं बनेगी। यह है आज की दूसरी सीक्रेट टिप। ख्याल रहे कि बैटर बिल्कुल पतला सा फैलाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि बैटर कम से कम डालें और इसे अच्छी तरह से फैला लीजिए, इससे रोटी पतली बनेगी। जो ही रोटी अपना ऊपर से कलर तब्दील कर ले और तवे को छोड़ दे तो इसको चम्मच की मदद से आहिस्तगी से पलट देंगे। अब 2 से 3 मिनट बाद रोटी को दोबारा से फ्लिप कीजिए। देखिए रोटी पर किस कदर खूबसूरत कलर आना शुरू हो गया है। कपड़े या चम्मच की मदद से रोटी को दोनों तरफ से आहिस्ता आहिस्ता दबाएं, इससे रोटी फूली हुई और नरम बनेगी। दोनों तरफ से पकने के बाद रोटी को उतार लीजिए और 1 से 1.5 मिनट के लिए किसी भी ढक्कन या प्लेट से ढक दीजिए। इससे रोटी मज़ीद नरम हो जाएगी। लीजिए मेंबर्स, बिल्कुल गंदम जैसी नरम, फूली हुई, जायकादार, नरम और मुलायम रोटी तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आए और इससे किसी किस्म का भी फ़ायदा हासिल हुआ हो तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो सके। थोड़ी सी मेहनत, ज़्यादा आसानियाँ अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।